हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग समझेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और हम लोग उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं, जो भी हमारे वस्तुएं आसपास दिखाई देती हैं, उनको हम लोग बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला हो गया यहाँ मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। अब हम लोग एक एक करके दोनों को देखेंगे कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे? तो सबसे पहला आता है हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि वो दिखते कैसे हैं। जैसे किसी भी एक मेटल को ले, मान लीजिए लोहा ले या एल्युमिनियम ले, स्टील ले, अगर हम लोग उसको किसी चीज़ से काटें या उसको अगर किसी से स्क्रैच करें, रगड़ें, तो उसके बाद हमको उसका चमकने वाला हिस्सा देखने के लिए मिलेगा, मतलब वो चमकता हुआ दिखाई देगा। तो अपीयरेंस मतलब उसका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लस्ट्रस। इस लस्ट्रस का मतलब होता है कि शाइनिंग सरफेस, मतलब वैसे मटेरियल्स जो कि चमकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं शाइनिंग सरफेस। अब हम लोग समझते हैं दूसरे, जिसका दूसरा प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्ड मतलब होता है कठोर, वो मटेरियल वो कितना कठोर है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। कुछ मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, अब हम लोग आते हैं अपना तीसरा प्रॉपर्टी। अगर हम लोग किसी भी मेटल को अगर हथौड़े से चोट मारें तो क्या होता है? तो वो चपटा होता चला जाता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब हम लोग उसको पीट करके चादर के फॉर्म में बदल सकते हैं, मतलब इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। अगर हम लोग एक लोहे की कील को, आयरन नेल को अगर पकड़ करके और हथौड़ी से पीटें, तो वैसे स्थिति में क्या होगा? वो लोहा का कील चपटा होते चला जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर हम एक पत्थर ले लें और उसको अगर हथौड़ी से पीटें तो पत्थर चपटा नहीं होगा, बल्कि टूट करके पाउडर हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल्स आर मेलेबल, मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। हमारा अगला है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब हम लोग उससे वायर बना सकते हैं, उसको जितना चाहें उतना पतला कर सकते हैं, मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स। हम लोग उससे तार बना सकते हैं, मतलब हम लोग उसको जितना चाहें उतना उसको पतला कर सकते हैं और उससे वायर्स को बना सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर हम लोग किसी भी मेटल को पीटे तो उससे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर लोहे का कोई बर्तन है या स्टील का बर्तन है, एल्युमिनियम का है, अगर हम उस पर चोट पहुंचाते हैं तो उसमें से कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि टन का आवाज़ आती है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रॉपर्टी है सोनरस, मतलब कि प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मतलब
उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, टन टन का आवाज आएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम लोग एक आयरन का रॉड ले लें, लोहे का छड़, और उसको हम लोग आग में डाल दें और कुछ देर तक रखें, तो उसके बाद उसका दूसरा तरफ वाला एंड, मतलब उसका दूसरा साइड भी गर्म हो जाएगा। हम लोग घर में देखते हैं तवा का अगर हैंडल लोहे का है, तो अगर तवा पे रोटी बना रहे हैं तो उसके बाद दूसरा साइड जो कि उसका हैंडल है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो गर्मी को, हीट को अपने एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर करेंगे। मान लेते हैं अगर एक मेटल होता, अगर हम इसे इस एंड को गर्म करते तो धीरे धीरे उसका हीट क्या होगा, तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसके दूसरे एंड में भी वहाँ पे हीट पहुँच जाएगा और दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। आपने देखा होगा कि जितने भी वायर्स यूज किए जाते हैं, चाहे वो घर में या ग्रिड में या पोल के ऊपर जो तार जो कि बिजली को लेकर के हमारे घर तक आता है, सारे मेटल से बने होते हैं। या तो एल्युमिनियम के बने होंगे, या वो कॉपर के बने होंगे, या फिर किसी दूसरे चीज़ के बने थे, लेकिन वो सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब बिजली को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में क्या होगा, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट हैव अवर प्रॉपर्टीज। जितने भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, अपीयरेंस था, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के पास नहीं होते हैं।